हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस एक नई वीडियो में, जहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर थ्योरी का एक पार्ट कवर करने वाले हैं। प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। देखिए, अभी तक जो हमने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड कम होंगी, प्राइसेस अगर कम होंगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है और इसी वजह से और इसी वजह से हम जो डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब अगर हमसे रीजन पूछा जाए कि डिमांड कर्व आखिर ऐसा ही क्यों है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है, इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो आपने इनवर्स रिलेशनशिप देखी उसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज किया जा सकता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से ही डिमांड कर्व नॉर्मल गुड के केस में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको क्या बताता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको बताता है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट means the changes in the quantity purchased of a commodity as a consequence of a change in the relative price alone and keeping the real income or purchasing power constant। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको क्या बताता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको बताता है चेंजेस इन द क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस अलोन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको रिलेटिव प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जो आप क्वांटिटी डिमांड या परचेज कर रहे हैं उसमें क्या चेंज आएगा वो आपको बताता है। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आपकी रियल इनकम और परचेजिंग पावर कांस्टेंट होती है। देखिए, एग्जांपल के तौर पे एक कमोडिटी है ए और एक कमोडिटी है बी, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। प्राइस ए का एंड क्वांटिटी ए की, प्राइस बी एंड क्वांटिटी बी। अब देखिए, ए और बी दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर कमोडिटी ए का प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी ए क्या होगी? बढ़ेगी। और आप देखेंगे रिलेटिव प्राइस से मतलब क्या है कि ए का बी के प्राइस से किस तरीके का रिलेशन है, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो जब ए का प्राइस गिरा, आपने ए की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए का जो रिलेटिव प्राइस है इन रिलेशन टू बी वो गिर गया, यानी कि ए बिकम्स रिलेटिवली
cheaper in relation to B। ए का प्राइस गिरा, आपने ए की क्वांटिटी बढ़ा दी, क्यों? क्योंकि ए बी का सब्स्टिट्यूट है और बी ए का सब्स्टिट्यूट है। तो इस केस में होगा क्या कि क्वांटिटी ऑफ बी ये भी गिर जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप ए को ज्यादा खरीदोगे, क्योंकि ए बी का सब्स्टिट्यूट है और ए का प्राइस गिर गया है। सो जब रिलेटिव प्राइसेस अगर गिरेंगे, अगर रिलेटिव प्राइसेस गिरेंगे तो आप उस कमोडिटी को खरीदना पसंद करोगे जिसके प्राइस गिरे हैं। और यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको बताता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जो हमने डेफिनेशन देखी, इट मींस द चेंजेस इन क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस अलोन। केवल रिलेटिव प्राइस में जब चेंज आ रहा है तो आप क्वांटिटी परचेज में क्या चेंज ला रहे हैं, वो आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दर्शाता है। अब चलिए देखते हैं कि इनकम इफेक्ट आपको क्या शो करता है। देखिए, इनकम इफेक्ट आपको यह बताता है कि आप जो भी कमोडिटी खरीद रहे हैं उसमें रियल इनकम में चेंज होने की वजह से क्या चेंज आएगा, और आपके प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे। सो इनकम इफेक्ट means the changes in the quantity purchased of a commodity as a consequence of a change in the real income alone, keeping prices of the commodity constant। तो देखिए इनकम इफेक्ट में होता क्या है। इनकम इफेक्ट में जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक कमोडिटी है ए। सबसे पहले तो आपको रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो इनकम आपको मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एन इनकम मिली, ये आपकी नॉमिनल इनकम है। और जब हम नॉमिनल इनकम को प्राइजेस के लिए एडजस्ट करते हैं तो हमें मिलती है रियल इनकम। आपकी नॉमिनल इनकम एम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपको मिलेगी रियल इनकम। और रियल इनकम आपकी परचेजिंग पावर होती है। ठीक है, नॉमिनल इनकम को जब आप प्राइजेस या प्राइस इंडेक्स के लिए एडजस्ट करते हैं तो आपको मिलती है रियल इनकम, और आपकी रियल इनकम कहलाती है आपकी परचेजिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल आपकी रियल इनकम, सॉरी नॉमिनल इनकम है आपकी 100 रुपीज, और कमोडिटी ए का प्राइस है ₹10। आपकी नॉमिनल इनकम है 100 रुपीज और कमोडिटी ए का प्राइस है ₹10। तो आपकी रियल इनकम कितनी आएगी? 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 10। 10 आपकी रियल इनकम है। अब अगर कमोडिटी ए के प्राइसेस गिर जाए, कमोडिटी ए का प्राइस ₹10 था, बट अब अगर कमोडिटी ए का प्राइस गिरकर हो जाए ₹5, तो आपकी रियल इनकम कितनी हो जाएगी? ₹20। तो आप देखेंगे जब आपके प्राइसेस गिरते हैं तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, और जब आपके प्राइसेस बढ़ेंगे आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी। तो इनकम इफेक्ट आपको क्या शो करता है? इनकम इफेक्ट शो करता है कि रियल इनकम में चेंज होने की वजह से, आपकी परचेजिंग पावर में चेंज होने की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की
क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, ये आपको इनकम इफेक्ट शो करता है। सो प्राइस इफेक्ट इक्वल्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको बता रहा है कि रिलेटिव प्राइसेस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया। इनकम इफेक्ट आपको बता रहा है कि रियल इनकम में चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया। अब हम देखिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। देखिए इसके दो अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहला अप्रोच होता है हिक्सन अप्रोच, हिक्सियन अप्रोच, और दूसरा होता है स्लेट्स्कीज अप्रोच, हिक्सियन अप्रोच एंड स्लेट्स्कीज अप्रोच। और दोनों ही अप्रोचेस में हम कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही अप्रोचेस, हिक्सियन अप्रोच और स्लेट्स्कीज अप्रोच में हम कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन हम यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेरिएशन और कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन का मतलब क्या होता है। कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन आप प्राइस इंक्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्राइस फॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से इक्विवेलेंट वेरिएशन आप प्राइस इंक्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्राइस फॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया कि हिक्सियन अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, स्लेट्स्कीज अप्रोच। हम ये भी देखेंगे कि हिक्सियन अप्रोच में प्राइस इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में किस तरीके से ब्रेक किया जा रहा है, और स्लेट्स्कीज अप्रोच में किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक किया जा रहा है, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन, इक्विवेलेंट वेरिएशन आप दोनों अप्रोचेस में यूज कर सकते हैं। कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन आप प्राइस इंक्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्राइस डिक्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इक्विवेलेंट वेरिएशन प्राइस इंक्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्राइस डिक्रीज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन का मतलब क्या है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ये रब करने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले हम कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि सीवी। कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन आपको क्या बताता है कि हाउ मच मनी इनकम is to be given or taken as the case may be from the consumer after the price change, so that he is as well off as he was before the price change. How much money income is to be given or taken, as the case may be, from the consumer after the price change, so that he is as well off as he was before the price change. कि कंज्यूमर से आपको कितनी मनी इनकम लेनी है या देनी है, एज द केस में भी। देखिए अगर आपके प्राइजेस बढ़ गए तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अंडरस्टूड है ये चीज। तो इस केस में जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई तो आप क्या करोगे, आप कंज्यूमर को इनकम, एक मनी इनकम एक्स्ट्रा दोगे, उसको कॉम्पेंसेट करोगे इस लॉस के लिए, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। आपको इस लॉस के लिए उसे कॉम्पेंसेट करना होगा। और जब आप उसको जो मनी इनकम दोगे, जब प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो ये कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन कहलाएगा। अब इसका रिवर्स केस भी हो सकता है कि प्राइस अगर गिर गया तो परचेजिंग पावर बढ़ गई, कंज्यूमर के पास ज्यादा मनी इनकम आ गई,
आपको ज्यादा मनी इनकम कंज्यूमर से लेनी पड़ेगी, तो वो कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन कहलाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया कि मनी इनकम या तो हम कंज्यूमर से मनी इनकम लेंगे या उसको मनी इनकम हम देंगे। एज द केस में भी, केस क्या हो सकता है, या तो प्राइस इंक्रीज होगा या प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है। फ्रॉम द कंज्यूमर, इंपॉर्टेंट टर्म है आफ्टर द प्राइस चेंज, आफ्टर द प्राइस चेंज, so that he is as well off as he was before the price change। जब भी हम कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन की बात कर रहे हैं, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन हमेशा प्राइस चेंज के बाद दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर प्राइस चेंज, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन हमेशा प्राइस चेंज के बाद दिया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा कि जिससे कि कंज्यूमर की जो ओरिजिनल सिचुएशन थी, यानी कि बिफोर द प्राइस चेंज, उसको जो सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी प्राइस चेंज होने से पहले मिल रहा था, उसको वही सेम यूटिलिटी मिल जाए। ये है कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन। कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन आपकी मनी इनकम का वो पार्ट है जो कि कंज्यूमर को या तो दिया जाएगा या उससे लिया जाएगा प्राइस चेंज होने के बाद, सो दैट उसकी जो यूटिलिटी प्राइस चेंज से पहले थी उसको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाए। यह है कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन। अभी जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन है क्या। आई होप अभी हमने जो ये एक्सप्लेन किया है आपको ये समझ में आया हो। चलिए देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेरिएशन का मतलब क्या है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेरिएशन की। इक्विवेलेंट वेरिएशन मींस हाउ मच मनी इनकम is to be given or taken as the case may be from the consumer before the price change, so that he will be as well off as he will be after the price change। ठीक है, मींस हाउ मच मनी इनकम इज टू बी गिवन और टेकन, आपको कंज्यूमर से कितनी मनी इनकम लेनी है, उसको कितनी मनी इनकम देनी है, ऐसा केस में भी। ठीक है, या तो प्राइस इंक्रीज होगा या प्राइस डिक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज, परचेजिंग पावर फॉल, प्राइस फॉल, परचेजिंग पावर इंक्रीज। ठीक है, फ्रॉम द कंज्यूमर बिफोर द प्राइस चेंज। ठीक है, प्राइस चेंज होने से पहले आपको कंज्यूमर से कितनी मनी इनकम लेनी है या कितनी मनी इनकम देनी है, जिससे कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किस लेवल पर आ जाए, आफ्टर द प्राइस चेंज। आफ्टर द प्राइस चेंज उसको जो भी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलेगी उसको वो लेवल मिल जाए। आई होप ये क्लियर है आपको। देखिए, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन में क्या हो रहा था कि आफ्टर द प्राइस चेंज होने के बाद में आप कंज्यूमर को कितनी मनी इनकम उसको दे रहे थे, उससे ले रहे थे, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे आ जाए, यानी कि बिफोर प्राइस चेंज होने से पहले उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। लेकिन इक्विवेलेंट वेरिएशन में आप क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेरिएशन में प्राइस चेंज होने से पहले आप कंज्यूमर को या तो मनी इनकम दे रहे हो या ले रहे हो। और आप जब ऐसा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप कि प्राइस चेंज होने के बाद उसको जो यूटिलिटी या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले उसको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव हो जाए। ये आप इक्विवेलेंट वेरिएशन में कर रहे हो। आई होप आपको ये क्लियर है इक्विवेलेंट वेरिएशन। चलिए, अब सबसे पहले हम हिक्सियन अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हिक्सियन अप्रोच में प्राइस इफेक्ट को किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक किया जाएगा।
हम बात कर रहे हैं कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन की, ठीक है। और केस है आपका प्राइस फॉल का। हिक्सन अप्रोच, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन, केस, प्राइस फॉल। चलिए देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन क्या होता है। कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, ए बी आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है, IC1 आपका ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है। अब केस है देखिए प्राइस फॉल का, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है और प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई एज इट इज सेम प्राइस है। तो होगा क्या, देखिए जो बजट लाइन है आपकी, बजट लाइन पिवट होगी और बजट लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब नई बजट लाइन है आपके पास ए बी डैश, और यहां पर कोई एक इंडिफरेंस कर्व होगा IC3, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है, सॉरी IC2, ठीक है। ये एक्स कमोडिटी को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले रहे हो, वाई कमोडिटी को आप वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हो। ओरिजिनल बजट लाइन ए बी और IC1 आपका ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व था। अब कमोडिटी एक्स की प्राइस गिर जाती है तो नई बजट लाइन आपके पास होगी ए बी डैश और इंडिफरेंस कर्व है आपके पास IC2। ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब चलिए देखते हैं कि कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन के थ्रू किस तरीके से हम प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखिए कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन क्या बता रहा था आपको, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन बताता है कि आफ्टर द प्राइस चेंज, प्राइस चेंज होने के बाद, प्राइस चेंज होने के बाद नई बजट लाइन क्या है ए बी डैश, प्राइस चेंज होने के बाद आपको कंज्यूमर को कितनी मनी इनकम देनी है या कितनी मनी इनकम लेनी है जिससे कि उसका प्राइस चेंज होने से पहले जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था वो अचीव हो जाए। प्राइस चेंज होने के बाद बजट लाइन है आपकी ए बी डैश, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब प्राइस फॉल हुआ तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। इस केस में आप क्या करोगे, जब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है तो यानी कि कंज्यूमर से आपको कुछ मनी इनकम लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक सर्टेन मनी इनकम फ्रॉम दी कंज्यूमर। और इस केस में फिर आप क्या करोगे कि आफ्टर द प्राइस चेंज, प्राइस चेंज होने के बाद हमारे पास बजट लाइन है ए बी डैश, हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर से इतनी मनी इनकम ले कि वो अपने ओरिजिनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि IC1 जो उसका इंडिफरेंस करता उसके पास आ जाए। तो हम करेंगे क्या, हम एक नई बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी डैश के पैरेलल है। हम एक नई बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, हम एक नई बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ए बी डैश के पैरेलल है, ठीक है। तो आपने एक नई बजट लाइन ड्रॉ करी, इसको चलो नाम देते हैं RL, और ये बजट लाइन पैरेलल है ए बी डैश के, और ये बजट लाइन आपका ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के एक पॉइंट पर टैंजेंट है, इस पॉइंट पर। चलिए इसको नाम देते हैं S, ठीक है। कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन देखिए क्या बता रहा है आपको कि प्राइस चेंज होने के बाद, प्राइस चेंज होने के बाद कंज्यूमर से कितनी मनी इनकम लेनी है या देनी है सो दैट उसका ओरिजिनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्राइस चेंज होने से पहले जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था यानी कि IC1 वो अचीव हो जाए। इसलिए हमने नई बजट लाइन RL ए बी डैश के पैरेलल ड्रॉ करी जो कि ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व से टैंजेंट है, किस पॉइंट पर, पॉइंट S के ऊपर। और ये जो डिस्टेंस है AR एंड LB डैश, AR और LB डैश, ये है आपका कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन। AR इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी Y, ये Y कमोडिटी के टर्म्स में है, एंड LB डैश ये X कमोडिटी के टर्म्स में है। ये है आपका कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन। अब चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में हम किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं प्राइस इफेक्ट को। ओरिजिनली पॉइंट E पर कंज्यूमर था, ठीक है। फिर आपका प्राइस डिक्रीज हुआ तो ए बी डैश नई बजट लाइन आ गई और वो इंडिफरेंस कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया,
ठीक है, अब देखिए रिकलेक्ट करिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको क्या बताता है, जब केवल रिलेटिव प्राइसेस में चेंज होगा और आपकी रियल इनकम या फिर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या आपका IC1 के ऊपर हर एक पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। तो जो मूवमेंट है फ्रॉम पॉइंट E टू S, द शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट E टू S रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दर्शाता है जब आप पॉइंट E से S के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको क्या बता रहा था कि आपके केवल रिलेटिव प्राइसेस में चेंज हो रहा है, और रिलेटिव प्राइसेस में चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये AB बजट लाइन और RL बजट लाइन, दोनों बजट लाइन का स्लोप डिफरेंट है, और ये डिफरेंट स्लोप आपको बताता है कि रिलेटिव प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। इसलिए जब E से हम S के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट आपको क्या बताता है कि आपके केवल रियल इनकम चेंज हो रही है। ठीक है, रियल इनकम कब चेंज होगी, जब भी बजट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी यानी कि रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, और अगर बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है तो यानी कि आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है। तो देखिए जब हम पॉइंट S पर है, S से जब हम T के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, आप देखेंगे बजट लाइन RL AB डैश के पैरेलल है, यानी कि जब बजट लाइन RL AB डैश में शिफ्ट हो गई यानी कि इंक्रीज इन इनकम, हमारी रियल इनकम बढ़ गई। और रियल इनकम क्यों बढ़ी, क्योंकि प्राइस ऑफ X कम हो रहा है। जब भी आप नॉमिनल इनकम को प्राइस से डिवाइड करते हैं हमारी रियल इनकम आ जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी। तो जब आप पॉइंट S से T के ऊपर शिफ्ट करते हो, पॉइंट S से T के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम इफेक्ट। जब आप S से T के ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये आपको इनकम इफेक्ट शो कर रहा है। और जब आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि ES प्लस ST यानी कि इनकम इफेक्ट दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा प्राइस इफेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया कि हमने प्राइस इफेक्ट को, ओवरऑल प्राइस इफेक्ट को किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक किया। यह था आपका हिक्सियन अप्रोच। देखिए हिक्सियन अप्रोच स्लट्सकीज अप्रोच से किस तरीके से डिफरेंट है कि हिक्सियन अप्रोच में आप जब ये बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हो RL, आप ये इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो कि ये ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होगी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप हिक्सियन अप्रोच में बजट लाइन को ड्रॉ करोगे। केस था कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन का, प्राइस फॉल का, कमोडिटी एक्स की प्राइस फॉल हो रही है, तो हमने देखा किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ब्रेक किया जा सकता है। अभी हम सेकंड केस देखेंगे, हिक्सियन अप्रोच सेम लेकिन इक्विवेलेंट वेरिएशन, केस सेम एज इट इज प्राइस फॉल का। लेट्स सी द इक्विवेलेंट वेरिएशन। हिक्सियन अप्रोच इक्विवेलेंट वेरिएशन, केस सेम आपका प्राइस फॉल का। प्राइस जिसका फॉल हो रहा है कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, कमोडिटी एक्स। ए बी ओरिजिनल बजट लाइन, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ए बी आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है। प्राइस ऑफ एक्स फॉल होगा तो आपकी नई बजट लाइन हो जाएगी ए बी डैश। केस है इक्विवेलेंट वेरिएशन का, और इक्विवेलेंट वेरिएशन आपको क्या बताता है कि बिफोर द प्राइस चेंज, प्राइस चेंज
होने से पहले आपको कंज्यूमर से कुछ मनी इनकम लेनी है या उसको मनी इनकम देनी है, सो दैट वो प्राइस चेंज होने के बाद उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही है वो अचीव हो जाए। ओरिजिनली ए बी बजट लाइन थी, IC1 आपका ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है और ये आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब लेकिन प्राइस ऑफ एक्स जब फॉल हुआ तो बजट लाइन ए बी से ए बी डैश हो गई और वो कहीं IC2 इस पॉइंट पर शिफ्ट कर गया। दिस इज R एंड दिस इज T। ठीक है, जब प्राइस फॉल हुआ कमोडिटी एक्स का, बजट लाइन ए बी से ए बी डैश में शिफ्ट हो गई और वो कौन, कंज्यूमर एक नए इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शिफ्ट कर गया, यानी कि पॉइंट टी पर वो आ गया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेरिएशन की। इक्विवेलेंट वेरिएशन आपको क्या बताएगा कि बिफोर द प्राइस चेंज होने से पहले उसकी बजट लाइन थी ए बी, प्राइस चेंज होने से पहले कितना मनी इनकम लिया या दिया जाएगा जिससे कि प्राइस चेंज होने के बाद उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही है यानी कि IC2 वो उस लेवल पर आ जाए। अब आप क्या करोगे, आप एक नई बजट लाइन ड्रॉ करोगे। बजट लाइन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिफोर द प्राइस चेंज, बजट लाइन क्या थी, ए बी। अब आपको एक नई बजट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी के पैरेलल है और वो बजट लाइन ए बी के पैरेलल है, लेकिन आफ्टर द प्राइस चेंज उसको जो यूटिलिटी मिल रही है यानी कि वो इंडिफरेंस कर्व IC2 के ऊपर है। तो आपको एक ऐसी बजट लाइन ड्रॉ करनी है ए बी के पैरेलल जो कि इंडिफरेंस कर्व 2 पर कहीं टेंजेंट होगी। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो यस, ठीक है। अब आपने एक नई बजट लाइन ड्रॉ करी है EL, और ये EL इंडिफरेंस कर्व 2 से टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम बोलते हैं Q। ठीक है, आपने AB के पैरेलल एक बजट लाइन ड्रॉ करी EL और ये इंडिफरेंस कर्व IC से टेंजेंट है किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट Q के ऊपर। पॉइंट Q समवेयर इधर आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट Q यहां पर, इस पॉइंट पर है पॉइंट Q। तो देखिए इक्विवेलेंट वेरिएशन में हो क्या रहा है, इक्विवेलेंट वेरिएशन में आपको प्राइस चेंज होने से पहले, प्राइस चेंज होने से पहले कंज्यूमर से कितनी इनकम लेनी या देनी है, सो दैट कि प्राइस चेंज होने के बाद उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो अचीव हो जाए। तो इसलिए आप EL बजट लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इंडिफरेंस कर्व 2 से टेंजेंट है किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट Q के ऊपर। अब देखते हैं, चलिए इक्विवेलेंट वेरिएशन के थ्रू हम प्राइस इफेक्ट को किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक करेंगे। देखिए जब मूवमेंट होगी आपकी फ्रॉम पॉइंट Q टू T, Q से T के ऊपर जब आपकी मूवमेंट हो रही है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको क्या बताता है, केवल रिलेटिव प्राइसेस चेंज हो रहे हैं और आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर यूटिलिटी कांस्टेंट है, और इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर आपकी यूटिलिटी कांस्टेंट है। तो Q से जब आप T के ऊपर जाओगे तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जब आप पॉइंट Q से R के ऊपर जाएंगे, सॉरी पॉइंट R से Q के ऊपर जब आप जाएंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था क्या, कि हमेशा बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट करती है या तो ऊपर या फिर नीचे, लेकिन ये केस है प्राइस फॉल का, तो अंडरस्टूड है परचेजिंग पावर बढ़ रही है यानी कि रियल इनकम बढ़ रही है, तो बजट लाइन में एक आउटवर्ड शिफ्ट आएगा। बजट लाइन ए बी शिफ्ट हो जाएगी कहां पर, EL की तरफ। तो जब हम पॉइंट R से Q पर जब चले जाएंगे तो ये कहलाएगा
income effect. So from R to Q income effect and Q to T your substitution effect. और जब हम दोनों को सम अप करेंगे तो आ जाएगा प्राइस इफेक्ट. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हिक्सन अप्रोच में इक्विवेलेंट वेरिएशन में किस तरीके से जब प्राइस फॉल होगा तो हम प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक करेंगे. देखिए एक चीज जो आप ध्यान देने वाली है, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन में केस क्या था कि आफ्टर द प्राइस चेंज आपको कितनी मनी इनकम लेनी या देनी है जिससे कि वो बिफोर द प्राइस चेंज उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था वो उसको अचीव हो जाए. तो आप देखोगे कि हमने जो बजट लाइन ड्रॉ करी थी वो इस तरीके से ड्रॉ करी है ए बी डैश के पैरेलल में कि कंज्यूमर अपने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ जाए, यानी कि बिफोर द प्राइस चेंज उसका जो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व था वो उसके ऊपर आ जाए. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेरिएशन की तो आप देखेंगे कि हमने जो बजट लाइन ड्रॉ करी है वो इस तरीके से ड्रॉ करी है कि वो टेंजेंट है न्यू इंडिफरेंस कर्व के, यानी कि आफ्टर द प्राइस चेंज कंज्यूमर को जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या यूटिलिटी मिल रही है उसको वो मिल जाए. आपको ध्यान रखना है बिफोर एंड आफ्टर का. इक्विवेलेंट वेरिएशन में आफ्टर एंड देन बिफोर की प्राइस चेंज होने के बाद कितना मनी इनकम लेना या देना है जिससे कि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिफोर द प्राइस चेंज था वो अचीव हो जाए. इक्विवेलेंट वेरिएशन में आप क्या कर रहे हो, बिफोर एंड देन आफ्टर. प्राइस चेंज होने से पहले कंज्यूमर से कितनी मनी इनकम आपको लेनी है, कितनी मनी इनकम देनी है जिससे कि आफ्टर द प्राइस चेंज उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी है वो उसको मिल जाए या अचीव हो जाए. तो ये था आपका हिक्सियन अप्रोच. अब चलिए देखते हैं हम स्लेट्स्कीज अप्रोच. स्लेट्स्कीज अप्रोच में किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक किया जाता है. अब हम बात कर रहे हैं स्लेट्स्कीज अप्रोच की. केस है आपका कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन का एंड प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स. ठीक है, देखिए स्लेट्स्कीज अप्रोच में जो डिफरेंस है हिक्सियन अप्रोच से वो ये है कि आप कंज्यूमर को इतना कॉम्पेंसेट करते हो कि वो अपना ओरिजिनल लेवल ऑफ या फिर ओरिजिनल लेवल ऑफ बंडल जो वो अफोर्ड कर पा रहा था वो उसको अफोर्ड कर सके. चलिए देखते हैं किस तरीके से हिक्सियन अप्रोच स्लेट्स्कीज अप्रोच से डिफरेंट है. केस कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन प्राइस फॉल्स, एक्स एंड वाई, बजट लाइन ए बी, प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ तो बजट लाइन बन गई ए बी डैश. ये ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व था IC1 और ये IC2, R एंड S. अभी तक सेम एज इट इज जो हमने हिक्सियन अप्रोच में पढ़ा. अब बात आती है कि स्लेट्स्कीज अप्रोच किस तरीके से डिफरेंट है हिक्सियन अप्रोच से. देखिए स्लेट्स्कीज अप्रोच में हम यूज करते हैं कॉस्ट डिफरेंस को. कंज्यूमर की मनी इनकम हम या तो इतनी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं जिससे कि जो वो ओरिजिनल बंडल अफोर्ड कर रहा था वो उसको अफोर्ड कर सके. ठीक है, अगर इस केस को हम देखेंगे तो वो ओरिजिनल बंडल क्या अफोर्ड कर पा रहा था, X1 एंड Y1, यानी कि वो OX1 अफोर्ड कर पा रहा था और वो Y1 अफोर्ड कर पा रहा था जब बजट लाइन AB थी. ठीक है, कॉस्ट डिफरेंस को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. देखिए अगर फॉर एग्जांपल प्राइस है 10 में आप 15 यूनिट्स खरीदते हैं एंड इफ फॉर एग्जांपल प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस हो गया 8, और आप सेम देखेंगे कॉस्ट डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे. प्राइस 10 में आप 15 यूनिट्स खरीद रहे थे और जब आप 8 रुपीज में भी 15 यूनिट्स खरीदेंगे तो दोनों में कॉस्ट डिफरेंस कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 कितना आ गया 150 एंड नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाई 15 कितना हुआ 120. 150 और 120 के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 30 है आपका
कॉस्ट डिफरेंस, यानी कि पुराने प्राइस पर जितनी यूनिट्स खरीदी वो ओवरऑल वैल्यू, और नए प्राइस पर पुरानी यूनिट्स आपने जो खरीदी है वो ओवरऑल वैल्यू, उनके बीच का डिफरेंस जो भी होगा वो कहलाएगा कॉस्ट डिफरेंस। और स्लट्सकीज अप्रोच में हम यूज करते हैं कॉस्ट डिफरेंस। यानी कॉस्ट डिफरेंस है क्या, बेसिकली क्या बताता है आपको कि मनी इनकम कितनी हमें देनी है या मनी इनकम कितनी लेनी है, जिससे कि कंज्यूमर जो ओरिजिनल बंडल ऑफ गुड्स जो अफोर्ड कर पा रहा था वो उस बंडल को अफोर्ड कर सके। यानी कि इस केस में OX1 और OY1 था। अब देखिए प्राइस फॉल हो रहा है और कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन आपको क्या बताता है कि आफ्टर द प्राइस फॉल और प्राइस राइज एज द केस में भी हमें कितनी मनी इनकम कंज्यूमर से लेनी या देनी है, जिससे कि उसका प्राइस चेंज से पहले जो भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था वो अचीव हो जाए। यानी कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन में क्या होता है, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन में आफ्टर एंड देन बिफोर। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे कि वो IC2 के ऊपर इक्विलिब्रियम में है प्राइस चेंज होने के बाद। अब आप क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है, अंडरस्टूड है कि परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो हमें कंज्यूमर से मनी इनकम लेनी पड़ेगी, यानी कि बजट लाइन को हमें डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। AB- जो बजट लाइन है, अब आप एक नई बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। अब आप एक नई बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी AB- के, और आप इस बजट लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे कि ये ओरिजिनल बंडल यानी कि ओरिजिनल पॉइंट से पास हो। ये बजट लाइन हो गई आपकी UV। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बात हम कर रहे हैं कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन की। कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन क्या बताता है कि प्राइस चेंज होने के बाद बजट लाइन AB- हमें कितनी मनी इनकम कंज्यूमर से लेनी या देनी है, जिससे कि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिफोर द प्राइस चेंज था वो अचीव हो जाए। तो हम एक नई बजट लाइन UV ड्रॉ कर रहे हैं जो कि AB- के पैरेलल है, और इस बजट लाइन को हमें पास कराना है पॉइंट R से। क्यों? क्योंकि स्लट्सकीज कहते हैं कि आप जब भी कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन या इक्विवेलेंट वेरिएशन यूज करेंगे, आपको कंज्यूमर से इतनी मनी इनकम या इतनी मनी इनकम उसको देनी है जिससे कि वो अपने ओरिजिनल बंडल ऑफ गुड्स को अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो अब नई बजट लाइन UV पॉइंट R से पास हो रही है। अब आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर है वो एक नए इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये IC-, ठीक है, तो ये एक नए, क्योंकि जो आपने UV नई बजट लाइन ड्रॉ करी है उसको आप ओरिजिनल बंडल जो वो अफोर्ड कर पा रहा था यानी कि पॉइंट R, उससे आप क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो बजट लाइन है UV, ये कहीं भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व 1 से टैंजेंट नहीं होगी। UV बजट लाइन टैंजेंट होगी एक नए इंडिफरेंस कर्व से, और वो इंडिफरेंस कर्व है IC-। तो फ्रॉम पॉइंट R, इस पॉइंट को हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं W। ओके, R से W के ऊपर जो मूवमेंट होगी फ्रॉम R टू W, ये कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड फ्रॉम W टू S होगा आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट अंडरस्टूड, बजट लाइन दोनों पैरेलल है, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस गिरा है, अंडरस्टूड है, परचेजिंग पावर बढ़ी है, रियल इनकम बढ़ी है, यानी कि बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हुई है। तो पॉइंट फ्रॉम W टू S आपका इनकम इफेक्ट, एंड फ्रॉम R टू W आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और जब आप दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा प्राइस इफेक्ट। तो ये केस था स्लेट्सकीज अप्रोच का, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन फॉर प्राइस फॉल। देखिए अगर यहीं पर हिक्सन अप्रोच होता तो क्या होता कि जो आपकी बजट लाइन UV है वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट होती कि वो इंडिफरेंस कर्व IC1 के टैंजेंट होती, यानी कि वो बजट लाइन समवेयर यहां पर आती, और इंडिफरेंस कर्व IC- एग्जिस्टेंस में ही नहीं आता। ठीक है, आई होप आपको समझ में अब डिफरेंस आया होगा कि हम स्लट्सकीज अप्रोच में क्या करते हैं और हिक्सन अप्रोच में क्या करते हैं। हिक्सन अप्रोच में जो हम बजट लाइन ड्रॉ करते हैं वो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के टैंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन स्लट्सकीज अप्रोच में क्या करेंगे, हम जो बजट लाइन ड्रॉ करेंगे हम उसको पास करेंगे ओरिजिनल बंडल से। ओरिजिनल बंडल R था, आप वहां पर OX1 और OY1 आप अफोर्ड कर रहे थे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि स्लट्सकीज अप्रोच में कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन किस तरीके से हम प्राइस इफेक्ट और इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं।
ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में ब्रेक किया जाता है और स्लट्सकीज अप्रोच किस तरीके से एक्सचेंज अप्रोच से डिफरेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।